भारत रत्न अम्बेडकर का एक ही नारा, भारत एक हो। 1946 में उन्होंने भारत एक हो का नारा दिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देश के पहले विधि मंत्री बने। भारत के जिस संविधान का प्रारूप उन्होंने बनाया वह पूरे विश्व में अन्य देशों से बड़ा होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भी है। 5 जून 1952 को अम्बेडकर ने कोलंबिया के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। यहाँ उन्हें कानूनविद के रूप में LL.D की मानक उपाधि दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में काठमांडू में विश्वविद्यालय बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म तथा मार्क्सवाद पर व्याख्यान दिया। 1951 में उन्होंने भारतीय बौद्ध जनसंघ की स्थापना की। अपनी पुस्तक बुद्ध उपासना पथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन बनी। 1954 में उन्होंने रंगून में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर बाबा साहब ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्म दर्शन में अनेक पुस्तकों के लेखक और पत्रिकाओं के संपादनकर्ता होने के कारण अम्बेडकर का भारतीय समाज शासन, अर्थव्यवस्था और दलितों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के मसीहा बने। 1956 में अम्बेडकर को काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में उन्हें नव बौद्ध उपाधि से सम्मानित किया। 14 अक्टूबर 1956 को वो अपने 5 लाख दलित अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर दीक्षा ली, जो दुनिया के इतिहास में एक दिन एक साथ एक स्थान पर होने वाला सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन है। 14 अप्रैल 2021 को उनकी 130वीं जयंती है। एक विधिवेता, समाजशास्त्री, दलितों के मसीहा, राष्ट्रीय नायक, प्रेरणता, सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रबल समर्थक, संवैधानिक लोकतांत्रिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर अम्बेडकर अविस्मरणीय हैं, जो सदैव हम सभी देशवासियों के दिलों में विराजमान हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की वाणी में आज भी ऊर्जा है, सामाजिक ताजगी और समाज को अग्रसर करने की शक्ति है। उनकी वाणी करोड़ों दलितों को संरक्षण देने वाली संस्था है। अम्बेडकर स्वयं समग्र क्रांति के अग्रदूत हैं। सरकार के इरादों से लड़ना आसान है, किंतु समाज की मुरादों से जीतना बहुत कठिन। राजनीति की लड़ाई कुर्सी का लक्ष्य लेकर चलती है। उसके हासिल करने के रास्ते किसी भी मानदंड तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति लड़ाई का समापन होती है, किंतु समाज की रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ाई अदृश्य अविराम होती है। सामाजिक उत्पीड़न की लड़ाई मूल्यों के साथ लड़ी जाती है, उसके अपने आश्वासन हैं।